धातु और अधातु चैप्टर है उस चैप्टर का द एंड होगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ना था हम लोग को, वो था संक्षारण, कोरोजन। और संक्षारण पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम लोग करेंगे द फिनिश, और इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं थी, फिजिकल थी, मतलब इनऑर्गेनिक था। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक को पढ़ा जाता है, तो हम शुरू करेंगे, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को आज हम लोग द एंड करते हैं। ऐसे भी पता ही है, अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संक्षारण क्या चीज़ होती है। संक्षारण को एकदम ऐसे समझना, एकदम नॉर्मल भाषा में, कि किसी के ऊपर में कोई परत चढ़ जाए, जैसे मनुष्य के ऊपर में, मनुष्य का स्किन पर अगर कोई मैल बैठ जाए तो वो संक्षारण हो जाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि संक्षारण नहीं, कि अगर मनुष्य की बात करें तो इसमें हम लोग मैल को छोड़ा उड़ा सकते हैं, नहीं धर के कुछ लगा लेते हो, एकदम एचडी ग्लो देता है, पता है ना। तो इसमें भी संक्षारण की अगर बात करो तो संक्षारण क्या होता है ना, कि एक तरह का मैल है, मैल जो उसके ऊपर में बैठ जाता है। और इसी चीज़ को हम लोग उस केमिस्ट्री की भाषा में क्या उसको बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। मनुष्य में तो ठंडा के दिन में संक्षारण हो ही जाता है, 8-8 दिन हाला हो जाता है, पता ना। देखो एकदम पूरा एकदम जंगियाल रहेगा, और जंगियाल रहेगा ना तो वो रियली में संक्षारण होता है, संक्षारण होता है। खास करके इधर कान उन तरफ तो पूरा एकदम संक्षारण होता है। हाथ पैर ठीक रहेगा क्योंकि सुबह शाम तो कम से कम धोएगा, लेकिन शरीर इधर कहीं नहीं धोएगा तो इधर पूरा एकदम संक्षारण हो जाएगा। तो संक्षारण का सीधा अर्थ क्या है कि अगर कोई धातु है, संक्षारण जनरली किस में होती है, धातु में होती है। तो जो धातु है उस धातु के ऊपर अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके यदि परत बना लेता है, वो अभिक्रिया किसी भी चीज़ से कर सकता है, वायु में उपस्थित बहुत सारे गैसें हैं उससे कर सकता है। तो यहाँ पास हम एक किसी का प्रॉपर नाम नहीं दिए हैं, लेकिन एक नॉर्मली हम कह सकते हैं कि धातु के ऊपर अभिक्रिया के कारण परत बनना, और वो परत बनना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। उसको हम लोग स्पेशली नाम देते हैं संक्षारण। संक्षारण जैसे मान लो कि यहाँ पास हमारे पास कोई लोहा है, इस तरह से लोहा का कील है, इस तरह से, और इस लोहा के कील के ऊपर में वायु के संपर्क में इसको छोड़ दोगे तो इसके ऊपर में देखना कि एक परत बन जाएगा इस तरह से, और एक परत बन जाएगा तो इस लोहा के लाइफ को कम कर देता है। और इसी परत को, जो ग्रीन वाला परत नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण, संक्षारण, इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण। और इसी संक्षारण के कारण क्या होती है कि लोहा खराब हो जाता है, लोहा खराब हो जाता है। तो इसमें संक्षारण से बचने का उपाय भी पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन कौन सी धातुएं हैं। एक चीज़ और कि जो सक्रियता श्रेणी का सबसे नीचे वाला जो धातु था उसमें था सिल्वर, और एगो था गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड जो है एकदम कम क्रियाशील धातु है। तो कम क्रियाशील धातु है तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, गांधी छाप है एकदम, तो उसमें थोड़ा सा सिल्वर कर लेता है, लेकिन गोल्ड तो एकदम ही नहीं करता है, गोल्ड नहीं करता है। तो इस वजह से गोल्ड का संक्षारण नहीं होता है। लेकिन अगर तुम बात करो धातु के जो गांधी छाप से ऊपर वाला हो, गांधी छाप से ऊपर वाला, मानो कि Ag और Au, ये दोनों से जो ऊपर वाला था, जैसे Fe हो गया, Zn हो गया, Cu हो गया, ये सब जो धातु है इसकी बात करो तो ए चुप नहीं बैठता है, ये रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कर करके जो नया प्रोडक्ट बनेगा वही चीज़ इसका संक्षारण होता है। जैसे मान लो कि हम नॉर्मली देखते हैं सिल्वर के साथ, सिल्वर में होता क्या है कि यदि तुम सिल्वर को वायु में छोड़ दोगे, वायु, तो वायु की उपस्थिति में सिल्वर जो होता है वो सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है, सबसे नहीं करेगा, सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है, और सिल्वर अपने ऊपर में एक परत बना लेती है सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड का वो परत बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। के सिल्वर क्या हो गया, संक्षारण। जनरली ऑर्नामेंट्स में देखोगे, अरे ऑर्नामेंट्स जैसे पायल हो गया, तो पायल लोग खरीदता है दुकानदार से, तो वो समय पूरा एकदम चमकता रहता है, लेकिन 2 महीना पहनने के बाद देखना तो उसका कलर वही रहता है, उसको धोओगे ना कितना तो नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटता है। तो इसका मतलब कुछ संक्षारित हो जाता है। तो लोग करता क्या है, अगर गाँव वाला तो बहुत जुगाड़ू लोग होता है, उसको फुला देगा, रात भर गिलास में डाल देगा, और इसमें वो डाल देगा बहुत ही सारा कास्टिक वगैरह, सर्फ डाल देगा, नींबू, कोची सारा, चायपत्ती, हाँ चायपत्ती, देखो सब उपाय जानती है, चायपत्ती कोची डाल करके इसमें और छोड़ देगा, और सवेरे उठेगी और उठ करके बरस लेगी, धार के एकदम छोड़ा देगा, फिर देखना कि चमकने लगता है। जो चमकता है ना, इसका मतलब है कि उसके ऊपर में जो परत बना था वो परत अब खत्म हो गया है,
परत खत्म हो गया। लेकिन यही शहर वाला लोग क्या करेगा, जाएगा वहाँ सुनार की दुकान में और जाकर के उसको देगा तो करेगा कुछ ही। उसमें भी एक वारेजिया आता है, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, उसको क्या करेगा ना कि उसका मतलब झाड़ उड़ लेता है। सोना वोना देखो कभी आता है तो लोग बोलता है हमारा सोना चुरा लिया, तो सोना चुरा लिया तो उसका अर्थ है एक वारेजिया बहुत खतरनाक चीज़ होता है। उसको में डालोगे ना तो सोना को गला करके हल्का सा और उसको वजन को कम कर देगा। तो यहाँ पास क्या करता है, उन लोग बहुत अथी होती है तो उन लोग की सब पते नहीं रहता है, चल जाएगी कहाँ सुनार की दुकान में, ओकरे दे देगा 200-250 रुपया दे करके और आराम से फिर से उसको लेकर के आएगी तो ओकरा से अच्छा ना फ्री में यहाँ हो जा रहा है। अरे कुछ घर ही के सर्फ मिल जाएगा, चाय पत्ती घर ही मिल जाएगा, सोचो और कुछ नींबू घर ही मिल जाएगा, खेत में जाओ तोड़ दो नींबू मिल जाएगा, वहाँ से उठा के सब मिक्स करके इसमें रात भर डाल दो। ऐसे भी रात में कौन देख रहा है, वो तो सोया हुआ है और सवेरे देखो तो एकदम चमक रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि उसके ऊपर से क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि सिल्वर है, ये सिल्वर है और इस सिल्वर के ऊपर में चढ़ गया है कोई चीज़, इसका परत चढ़ गया है और परत को मान के चलो हम समझाते हैं ये सल्फर का क्या है, परत चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सल्फर को परत छुड़ा दोगे ना, इसको छुड़ा दोगे तो यही क्या होता है फिर से चमकने लगता है। तो इसके ऊपर में जो परत चढ़ती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। अब इसी चीज़ को अगर तुम कॉपर के ऊपर में देखो तो कॉपर क्या करता है कि कॉपर भी एक तरह का धातु है जो कि वायु के CO2 से, नम CO2, नम मैंने भिंगा हुआ आर्द्र, तो आर्द्र CO2 से ये अभिक्रिया कर लेता है कॉपर, अभिक्रिया करके बना लेगा, कॉपर के ऊपर में एक परत चढ़ा लेगी और उसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। कॉपर के ऊपर जैसी परत चढ़ेगी तो इसको लोग क्या बोलता है कि कॉपर संक्षारित हो गया, कॉपर संक्षारित। संक्षारित का मतलब है कि इसके ऊपर में परत चढ़ जाता है। एक चीज़ और कि जैसे सोचो तो कि एक चीज़ इसको समझो कि Fe है, ठीक है, लोहा, इसको हम लोग और डिटेल्स पढ़ते हैं कि Fe लोहा वायु में ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करता है, वायु और जल से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करके ये बना लेता है, लोहा बना लेता है, लोहा हाँ फेरिक ऑक्साइड और क्रिस्टल जल बना लेता है। मतलब कि अगर इसको अभिक्रिया तुम कराओगे Fe को O2 से तो E बना लेगा तुम्हारा Fe और O2 और इसको जैसे ही तुम अभिक्रिया कराओगे, सुनो एक मिनट की गलती है, Fe2O3 बनाता है और इसकी अभिक्रिया तुम करा दो जल से। कहाँ गया इरेजर, ठीक है। Fe वायु के ऑक्सीजन तथा जल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो अगर तुम लोहा को जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या दे देगा, तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड दे देगा, यानी कि Fe2O3 और इसकी अभिक्रिया तुम करा दो जल से H2O से, और जैसे ही इसकी अभिक्रिया H2O से कराओगे तो ये बना लेगा Fe2O3 इंटू XH2O। ये X कहने का मतलब यहाँ पास क्रिस्टल का जल है तो इसको बैलेंस करोगे तो जो भी यहाँ आएगा वो आ सकता है। हम बैलेंस नहीं करेंगे तो इसको जनरली हम क्या लिख देंगे, H2O। जो H2A है ना इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टल का जल इसको बोला जाता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं अपना लैंग्वेज में जंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जंग। लोहा जंग पकड़ लिया, तो लोहा के लिए स्पेशल एक वर्ड आता है जंग। सबके साथ तुम जंग नहीं कह सकते हो, लोहा के साथ स्पेशली क्या वर्ड आता है, जंग। अब सिल्वर पर थोड़ा ना जंग पकड़ेगा, जंग को हम लोग स्पेशल नाम किसके लिए बनाए हैं, लोहा के लिए। यानी कि लोहा के ऊपर में यदि कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्साइड चढ़ जाता है, ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है जिसमें जल का क्रिस्टलीय मात्रा होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं स्पेशल। ऐसे इसको संक्षारण बोल देंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे लोहा को हम लोग पेंट करते हैं तो पेंट इसलिए करते हैं कि उसकी सुरक्षा हो जाए, तो लोहा के ऊपर में जंग लगना क्या होता है, संक्षारण होता है। बाकी लोहा के छोड़ करके बाकी सारे धातु के साथ चलोगे तो उसका नाम क्या होता है, संक्षारण। लेकिन स्पेशली जंग वर्ड किसके लिए आता है, लोहा के लिए, सबके लिए नहीं, लोहा के लिए हम लोग स्पेशली जंग बोलते हैं। अब इसका देख लेते हैं संक्षारण से उपाय, ठीक है। जैसे अगर ये सारा संक्षारण हो रहा है, इस संक्षारण के कारण धातुएं नष्ट होती है। जो धातु जैसे देखो ढलैया होता है कि नहीं, ढलैया अगर देखोगे और घर का तो कंक्रीट से ढलैया होता है, तो उसमें रॉड जो होता है आयरन रॉड, वो रॉड को देखना कि जो कंक्रीट होता है उसके बीच में घुस चिड़ा जाता है ना, नीचे से देखोगे तो नजर आएगा, ना ही तुम ऊपर टेरिस पे चढ़ के देखोगे तो वहाँ से नजर आएगा। नज़र नहीं आता है तो नज़र नहीं आता है तो इसका अर्थ कुछ ही है कि वो जो आयरन रॉड है वो कहाँ है, बीच में। और बीच में क्यों डाला गया, नीचे डाल के छोड़ देता है,
लेकिन ऐसा नहीं करता मिस्त्री, और नहीं करता है तो उसके पीछे का लॉजिक होता है क्या ना, कि वो जंग जो होता है ना, जंग से सुरक्षा के उपाय में जो पढ़ेंगे, जैसे का लिखा हुआ है ना, संक्षारण से सुरक्षा का उपाय। तो संक्षारण एक तरह का क्या है, जंग ही तो है। संक्षारण क्या एक तरह का जंग है। जंग हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, लोहा के लिए। जंग हम लोग लोहा के लिए यूज कर रहे हैं, तो लोहा के लिए अगर जंग ना बोलकर हम संक्षारण भी बोल देंगे तो गलत उलट ना होगा, इसीलिए हमेशा याद रखोगे। तो अगर संक्षारण से उपाय की बात करोगे, मतलब ये जो धातुएं संक्षारित होती है, इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, इसका हानिकारक पक्ष क्या है कि ये इसकी लाइफ कम हो जाती है। जैसे मान लो कि ऐसे नॉर्मल लोहा का लाइफ अगर मान के हम चलते हैं कि 100 बरस है, ठीक है, तो जैसे ही संक्षारित हो जाएगी तो इसकी लोहा का लाइफ घट करके सीधे आ जाएगा 70 बरस, 30 साल, 25 साल, 40 साल इसका लाइफ कम जाता है। और लाइफ कमेगा तो बताओ तो कि हम ही लोग का ना नुकसान होगा। जंग के रूप में जो छूटता है ना लोहा, देखो ना, तो लोहा को तुम देखोगे तो लोहा में ध्यान देना कि जंग लग रहेगा, तो जबकि तो इतना लोहा जंग आ जाता है कि उसको ऐसे हल्का ठोकोगे तो बहुत ही सारा कुछ गिर जाता है। तो जो गिरता है ना रियली में, वही क्या होता है, जंग होता है। वो जंग होता है, अर्थात Fe2O3H2O होता है। और इसमें इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी धातु है तो विभिन्न धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए भिन्न भिन्न तरीका अपनाते हैं। जैसे कुछ धातु है तो उसको तेल लगा करके अपनाते हैं, पेंट करके उसको संक्षारण से बचा लेते हैं, ग्रीज लगा करके बचा लेते हैं, या सदलेपन करके बचा लेते हैं, नोडीकरण करके बचा लेते हैं। बहुत सारा ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। संक्षारण होने से धातुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा लेते हैं। जैसे देखो, इसको और प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। जैसे घर का जो खिड़की होता है, घर का जो खिड़की, घर में खिड़की देखे हो ना, केकरो है ऐसा घर जो बिना खिड़की वाला है किसी का? यहाँ पास खिड़की रहेगा और इस खिड़की में लोहा का ग्रिल लगल रहता है। जैसे देखो वहाँ है, यहाँ पास देखो ये भी लोहा का है, और इसमें देखोगे तो ये जो लोहा का ग्रिल होता है, लोहा का लगा हुआ, इसके ऊपर में लोग पेंट करता है। काहे लगी? इसलिए कि बहुत अच्छा लगे। देखो जितना शर्ट पैंट के कलर है क्या उतना पेंट का कलर है? नॉर्मली अगर तुम पूरे गांव में देखोगे तो 4 से 5 कलर से ज़्यादा नहीं मिलेगा पेंट का, इससे ज़्यादा कहाँ मिलता है। घर का भी कलर देखो, घर वाला जो पुटीन होता है जो, उसका भी कलर नहीं ज़्यादा होता, लेकिन शर्ट पैंट के कलर देखो ना, यहीं पास जितना बैठा है सब के अलग अलग कलर है कि नहीं। तो यहाँ पास अगर खूबसूरत लगने के लिए अगर पेंट होती तो फिर वो भी शर्ट पैंट ऐसा क्या करता, पूरा कलर के निकाल देता, लेकिन ऐसा निकालता नहीं है। नहीं निकालता है तो उसके पीछे कारण क्या है कि उसका मेन उद्देश्य ये अच्छा लगना नहीं है। उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो आपने लोहा लगाया है उसकी लाइफ बढ़ जाए, मतलब कि वो संक्षारण होने से बच जाए। इसीलिए क्या करता है, लोग उसके ऊपर में पेंट कर देता है। देखो पेंट किया हुआ है। जब नया आया था तो पेंट किया हुआ नहीं था, ऐसे ही था तो लोग देखी भी होगी। शायद तुम लोग के टाइम में होगा वो, पर पहला ही शायद पेंट उंट हो गया होगा। तो इसकी बात करो तो सोचो तो कि हम लोग इस लोहा के लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। पेंट करके बचा सकते हैं, या पेंट करने वाला और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। या तेल लगा करके मनुष्य का अगर तेल लगाओगे तो जंग आ जाएगा। बच्चा लोग के देखो ना, तेल लगा देता है उसको, छोटकन बचपन के इतनी होगा तो बच्चे नहीं होता है, उन्हें थोड़ा इतना बड़ा अगर बच्चा है तो उसको याद करो, तेल लगा करके और मम्मी बैठा देगी, जाओ खेलो, और धूरी में जाकर घोलटाएगा और पूरा चतरा आ जाएगा। और चतरा आ जाएगा तो सोचो तो वो और जंगी आ जाएगा। तो यहाँ पास देखो, इसका सबसे बेहतरीन उपाय तुम लोग एकदम घर में देखी होगी तुम लोग कि घर में एक निमकी लगता है। निमकी में समझ में आ रहा है, वो छाना वाला निमकी नहीं, अचार वाला निमकी, पिक्कल अचार। तो उसके बुआम में देखोगे इस तरह से, तो जैसे मान के चलो अचार का अगर निमकी लगा रहे हो तो इसके ऊपर में बहुत सारा तेल डाल दिया जाता है। अगर यहाँ तक का आम है भरा हुआ तो इसमें इतना तेल की मात्रा होती है कि पूरी आम इसमें डूब जाए। अब बताओ तो कि तेल क्यों डालते हैं इसमें? तेल इसलिए डालते हैं ना कि इस संक्षारण होने से बच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को ये रोक देती है तो ये ऑक्सीजन से भी क्रिया कर ही नहीं पाएगा, तो आराम से क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। खराब तब ना होता है जैसे भोजन खराब तब होता है जब उसके ऊपर में वायु से उसका रिएक्शन हो जाए, लेकिन वायु में मौजूद जो बैक्टीरिया वगैरह है वो उस पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, तब जाकर के वो खराब होता है। अब पढ़ लेते इधर बताना, पूछ रहे हैं, ठीक है, अपन लाए धुन पकड़ ले। तो यहाँ पास क्या होती है कि इसको संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
तेल डाल देते हैं। या इसमें तो ये तो धातु नहीं है, अचार धातु है नहीं है। साइकिल याद करो, साइकिल का जो फिरविल होता है, अरे जब पंडिलवा मारते हो याद नहीं है, तो उसको में एक चैन होता है साइकिल वाला। याद, साइकिल की अगर हम बात करूँ तो साइकिल में किधर बड़का होता है किधर छोटका होता है, पीछे एक ऊपर में लगा हुआ रहता है ऐसे एक चैन। ना देखो साइकिल करिए ना, देखे लो नहीं देखी है, चलावे कहा लग जाएगा, लड़की लोग के आता कुछ करे, खाली लड़ाई के सिवा कुछ आता है। यहाँ पर देखो जैसी भिंज उंज के आएगा ना साइकिल, तो लोग एक में तेल डाल देता है, ग्रीज वगैरह नहीं डालता है। अरे 15-16 रुपये में देता है नहीं डिब्बा, लान करके इसमें डाल देता है, तो डालता है तो देखना कि कुछ दिन के बाद ही सही हो जाता है, मतलब फिर जंगियाने से बच जाता है। तेल जैसे पानी भीगेगा ना, तो इसको पानी सूखने के बाद इसके ऊपर बहुत सारा जंग आ जाता है, और उस जंग से बचने के लिए इसमें क्या लोग डाल देता है, तेल डाल देता है। तो तेल डालता है तो वो बच जाता है जंग से, और फिर अच्छा चले लगेगा। तो इस तरह से जंग से इसको बचाया जा सकता है। तो बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण होने से उसको हम लोग बचा सकते हैं। जैसे यसद लेपन, देखते हो कभी रेलवे का जो पॉल होता है, रेलवे का पॉल, रेलवे लाइन गुजरा है ना, बागले में है रेलवे लाइन, अगर वो भी नहीं देखे हैं, अब तो रूमा में रेलवे लाइन पीछे, एकदम गजीब आदमी हो तुम लोग। अरे रेलवे देखो, एक चीज़ आप समझो कि स्टेशन से जो एक तरह से जाता है ना, इसको रेल बोला जाता है, इसको रेल, हम लोग इसको पटरी बोलते हैं, पटरी। ये रियली में क्या होता है, रेल होता है। और जेकरा पर दौड़ता है छक छुक करके, जेकरा हम लोग बैठते हैं सीटवा पे, वो रियली में रेल गाड़ी होता है, रेल गाड़ी होती है, ट्रेन होती है। एक बगल में देखोगे तो ऐसे खंभा लगल रहता है, और एकरा पे तार ऐसे रहता है, तो जिस पे तार बिछा हुआ रहता है वो खंभा लोहा का होता है। लेकिन बताओ तो कि वो लोहा का जो खंभा होता है वो कभी उसमें जंग नहीं लगता है। जंग लगता है कहीं नहीं लगता है। लेकिन एगो तुम्हारे घारे वाला राड रहे तो, या खिड़की रहे, ये वाला खिड़की देखो तो, इसको मुश्किल से 4 से 5 साल होते 5 साल अभी नहीं हुआ होगा, 5 साल तो बहुत बोल दी, 2-3 साल हुआ होगा। और 3 साल में देखो जहाँ पास काई कोई करता है ना इस तरह से, वहाँ पास देखो जंगी आ गया है। नहीं कैसे है, उसको खोलोगे ना तो वो जो घुसता है अंदर हैंडल उसका, वो जंगियाल है, जबकि हमेशा वो बंदे रहता है, साउंड प्रूफ है एकदम, साउंड नहीं आता उधर से। तो यहाँ पास क्या होता है कि इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें होता क्या है ना कि जस्ता मैंने समझ, जिंक जेडेन जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, और ये किसी लोहा के ऊपर में या इस्पात के ऊपर में जस्ता के परत चढ़ता है। तो जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं। यसद लेपन में क्या होता है कि इधर हम लिख देते हैं, यसद लेपन लोहा या इस्पात के ऊपर जेडेन जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन कहलाती है, यसद लेपन कहलाते है। इसको यसद लेपन बोलेंगे। और यही वजह है कि उस पॉल जंग खाली धरता उड़ता नहीं है, सुरक्षा रहता है। तो यसद लेपन से हम लोग क्या करते हैं, जो रेल वाला पटरी होता है उसको, रेल के पटरी के ऊपर में जो पॉल लगा हुआ रहता है उसको हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण में विद्युत का यूज किया जाता है। इसमें एक परत लिया जाता है, इतना मैंने घर द्वार बना दिए हैं कि रुक जा कोई रहेगा तो है नहीं। यसद लेपन सॉरी एनोडीकरण में होता क्या है ना कि एक टब लिया जाता है इस तरह से, ठीक है, और इसमें जिस धातु का परत चढ़ाना होता है, जैसे मान लो कि हमको जिंक के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना है, जिंक के ऊपर में जिंक का परत चढ़ाना था, जिंक के ऊपर में जिंक का परत चढ़ाया जाता है। तो इसमें जिंक का विलयन लिया जाता है, जिंक का विलयन लिया जाता है इस तरह से। और इसमें जिसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है उस धातु को एनोड बना करके इसमें डाल दिया जाता है। इसमें क्या बनाएंगे, एक को एनोड, ये हमारा क्या है, एनोड है, इसको एनोड बोलेंगे, एनोड। और एक को बना देंगे कैथोड, कलर चेंज कर देते हैं, एक क्या हो जाएगा इसमें कैथोड। और इस एनोड और कैथोड को किसी विद्युत से जोड़ दिया जाता है, विद्युत सेल से जोड़ दो या बैटरी से जोड़ दो इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही जोड़ोगे तो ये हमारा एनोड है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, कैथोड।
तो इसमें जैसे ही जोड़ोगे, स्विच ऑन करोगे, तो ये जस्ता जो है जेड है, इस जेड के रड पे, इस जेड के रड पे, इसको हम लोग बोलेंगे जेड रड, रड जेड रड, और इसके ऊपर में जस्ता का परत जा कर करके ऐसे चढ़ जाएगा इस तरह से, और चढ़ जाएगा तो ये जस्ता जो है ना जेड रड वो सुरक्षित हो जाता है, ये फिर संचारित नहीं होती है। तो इसमें हमेशा जो इस विधि से इसके ऊपर में चढ़ता है जिस धातु है उस धातु का परत, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। इसको क्या बोलेंगे? एनोडीकरण। तो किसी भी धातु को एनोडीकरण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे संक्षारण से हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और लास्ट टॉपिक इसका क्या था? संक्षारण ही था। और इस संक्षारण को आज हम लोग क्या कर देंगे? खत्म। ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होती है, पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है ऑर्गेनिक के।